सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन प्लेनेट चैनल नौहर पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन विषय में पाठ 21 कपड़े की कहानी, इस पाठ को हम पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ को प्रारंभ करते हैं। इस पाठ में हम पढ़ेंगे हमारे शरीर को सर्दी, गर्मी व बारिश से बचाने के लिए अलग अलग तरह के वस्त्र हम पहनते हैं। वस्त्र यानी कपड़ा। हजारों साल पहले मानव पेड़ों की पत्तियों और छाल से शरीर को ढकते थे। हम आज जिस कपड़े से, सुंदर सुंदर कपड़े से अपने शरीर को ढकते हैं, पैंट पहनते हैं, हम कोट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, कोई पायजामा है, कुर्ता है, विभिन्न प्रकार के कपड़े हम पहनते हैं। तो ये मानव हजारों साल पहले इस प्रकार से कपड़े उनको पहनने नहीं आते थे, कपड़े का उसको ज्ञान ही नहीं था। उस समय मानव पेड़ों की पत्तियों और छाल से अपने शरीर को ढकते थे। धीरे धीरे मानव ने खेती करना सीखा। फिर खेती में उसको पता लगा कपास या रुई उगाते हैं। फिर उस रुई से उसने धागा बुनना सीखा, धागे से फिर कपड़ा बुनना सीखा। और वर्तमान में जो हमारे सामने कपड़े आते हैं वो धीरे धीरे एक लंबे समय के बाद में कपड़े का विकास हुआ। तब हमारे सामने विभिन्न प्रकार के आजकल के जो कपड़े आते हैं, सूती कपड़े हैं, रेशमी कपड़े हैं, ऊन है, ये सारी चीज़ें हमें बाद में प्राप्त हुई। तो इस पाठ में हम किस किस प्रकार से कपड़े का विकास हुआ, कौन कौन से कपड़े हम पहनते हैं, पूरा विस्तार से हम इसमें बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब जो आप कुछ बातें जानते हैं, आपकी जानकारी को जांचने के लिए आपके पूर्व ज्ञान पे आधारित कुछ प्रश्न आपसे पूछते हैं। आप सर्दी में कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं? सर्दी, गर्मी, वर्षा, ये जो ऋतु होती है उसमें अलग अलग प्रकार के कपड़े हमें पहनने अच्छे लगते हैं। तो सर्दी में आप कौन कौन से कपड़े पहनते हैं? स्वाभाविक है आपका उत्तर होगा, हम सर्दी में स्वेटर, कोट, जर्सी, जैकेट, गर्म बनियान, गर्म कोट इत्यादि जो ऊनी कपड़े हैं उन कपड़ों को हम पहनते हैं। दूसरा प्रश्न है, ये वस्त्र किसके बने होते हैं? तो ये वस्त्र ऊन के बने होते हैं। तीसरा प्रश्न है, आपकी स्कूल ड्रेस के कमीज के कपड़ों को हाथ लगाकर देखें। यह आपके रुमाल, बस्ते या अन्य वस्त्रों के कपड़ों से किस प्रकार से अलग है? यानी आपको अपने स्कूल ड्रेस की जो कमीज है, शर्ट है, उसकी आपको कपड़े की तुलना करनी है। किससे? अपने रुमाल से, अपने बस्ते या अन्य प्रकार के कपड़ों से तुलना करनी है। जब आप इसकी तुलना करोगे तो आप क्या पाओगे? कमीज़ का कपड़ा काफ़ी पतला और चिकना है, जबकि रुमाल का कपड़ा काफ़ी नरम और झीना है। यानी उसमें वो कपड़ा एकदम पास पास नहीं है, उसके धागे, उसमें जगह हवा पास होने की उसमें ज़्यादा जगह, झीना है वो। बस्ते का कपड़ा मोटा और खुरदरा है, उसके हाथ लगाओगे तो मोटाई भी है और खुरदरा भी है। पैंट का कपड़ा चिकना और मोटा होता है। ये आपको कपड़ों में इस प्रकार से फ़र्क पता लगेगा। फिर आगे है, अपने कपड़ों के धागों को ध्यान से देखिए, किस में मोटा, खुरदरा व किस में पतला व चिकना धागा है। तो आप कपड़े के धागों को ध्यान से देखेंगे, दो प्रकार से आप देख सकते हैं। एक तो जो लेंस है हमारे पास में, मैग्नीफायर, आवर्धक लेंस, बड़ा करके दिखाने वाला, उससे आप देख सकते हैं। दूसरा, आजकल आप मोबाइल से भी कपड़े की आप फ़ोटो अगर पास में से लेते हैं जूम करके, तो उसमें भी धागे आपको अलग अलग उसके दिखाई दे जाते हैं। तो अपने कपड़ों के धागों को ध्यान से देखिए, किस में मोटा, खुरदरा व किस में पतला व चिकना धागा है। तो आप का इसमें उत्तर आएगा जर्सी, पैंट, स्कूल बैग, तौलिया आदि में मोटा और खुरदरा धागा है, तथा कमीज़, टाई, रुमाल, मोजे, इनमें पतला व चिकना धागा होता है। अब ये आप देखिए, इसमें ये सर्दी के वस्त्र
आप जानते हैं सर्दी गर्मी के अलग अलग कपड़े होते हैं, ये कोई आपके लिए नई बात नहीं है। अगला इसका प्रश्न लेते हैं हम। गर्मी की ऋतु में आप कैसे वस्त्र पहनना पसंद करते हैं और क्यों? उत्तर आप इसका देंगे, गर्मी की ऋतु में हल्के, पतले और सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसे वस्त्रों में हवा आसानी से आर पार हो जाती है और ये पसीना सोखते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमारे वस्त्र अलग अलग तरह के कपड़ों से बने होते हैं और ये कपड़े सूती, ऊनी, रेशमी कई तरह के होते हैं। अब हम अलग अलग इन कपड़ों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सूती कपड़ों की। तो सूती कपड़ा कपास से बने धागों से बुना जाता है। आपने कपास के खेत देखे होंगे, ये देखिए इस प्रकार से कपास के खेत होते हैं और ये इसमें जो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसमें कपास के फल हैं। ये जो सफ़ेद सफ़ेद है ये हमें रुई कह दीजिए, इसको आप कपास कह दीजिए, मिलता जुलता ही मामला इनका होता है। वैसे इनमें अंतर होता है कुछ है, लेकिन मोटे तौर पे एक जैसा ही है ये। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ, इसमें पतले पतले रेशे होते हैं। उन रेशों से बनाते हैं हम धागे और उस धागे से आगे कपड़ा बनता है। अब आगे की प्रक्रिया देखिए, ये कपास हो गई, ये इसके सूती धागे की प्रारंभिक स्टेज है, यानी हम उगाएंगे, इस पौधे को उगाएंगे, उससे हमें कपास मिलेगी, ये पहला काम है। उसके बाद में हम इस कपास से धागा बनाएंगे। तो एक ये आधुनिक मील का आपको कारखाने का ये चित्र है जिसमें कपास से धागा बनाया जा रहा है। फिर चलिए, अब धागा बनाने के बाद में ये आगे का जो चरण आएगा, उस मशीन से कपड़े की बुनाई की जाएगी, ये इसका तीसरा चरण है। फिर मशीन से कपड़े को बुनना और उसके बाद में इससे आगे वाला चरण आएगा कपड़े की रंगाई करना। अलग अलग रंगों में कपड़े को हम रंगते हैं, ये इसका आगे का काम आ गया। और फिर अंत में कपड़े की सिलाई की जाती है। हम जो पैंट शर्ट जो भी पहनते हैं वो बिल्कुल प्लेन कपड़ा मिलता है, हम फिर टेलर के पास में जाते हैं और उससे हम कपड़े की सिलाई करवाते हैं। तो ये कपड़े की सिलाई होकर हमारे लिए ड्रेस इस प्रकार से तैयार होती है। और उसके बाद में ये कपड़े की सिलाई हो गई और उसके बाद में ये हमें कपड़ों की दुकान पर, जो आजकल जो रेडीमेड की दुकान है, वहाँ पे इस प्रकार से सुंदर सुंदर कपड़े हमें प्राप्त होते हैं। देखिए एक शानदार दुकान शोरूम की तरह है, किस प्रकार से कपड़े सजे हुए हैं। इस प्रकार की दुकानें आजकल छोटे बड़े सभी शहरों में, कस्बों में मिलती है। तो आपने भी खूब ऐसी दुकानें देखी है, तो आपके लिए ये भी कोई नई बात नहीं है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, सूती कपड़े की यात्रा, पहले कपास, उसके बाद में कपास से धागा बनाना, फिर मशीन से कपड़े की बुनाई करना, फिर कपड़े की रंगाई करना, अंत में कपड़े की सिलाई करना और फिर अंतिम रूप से दुकान के द्वारा हमारे पास कपड़ा आता है और हम टेलर से सीधा भी सिलवा के ले सकते हैं। तो यहाँ भी मिल जाएगा और यहाँ भी मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपने घर या आसपास से एक फटा हुआ मोटा सूती कपड़ा लीजिए, इसके किसी एक किनारे से धागा खींचकर अलग कीजिए और इस तरह से निकले धागे के दोनों सिरों को पकड़िए। एक हाथ को स्थिर रखकर दूसरे हाथ से धागे को घुमाइए, धागे को फिर ढीला छोड़ दीजिए और खींचिए। ऐसा तब तक कीजिए जब तक आपको इसमें धागे के तार अलग अलग दिखने लगे। इनमें से धागे के एक तार को अलग कीजिए, ये धागे के रेशे हैं। ये पूरी कहानी आपको अब तक समझ में आई। यानी हम एक मोटा जो कपड़ा है उसका एक धागा लेंगे, एक हमने धागा ले लिया, वो धागा भी बारीक बारीक पतले पतले रेशों से मिलकर बना होता है। आप चाहे कोई धागा लीजिए, कुछ सिलाई करने में जो धागा काम में आता है आप उसको भी ले सकते हैं। उसको भी आप उल्टा घुमाएंगे, खोलेंगे तो उसमें एक धागे की बजाय फिर इसमें 6 7 8 10 बारीक इसमें रेशे निकल जाएंगे। तो उसमें जो बारीक बारीक धागे होते हैं उनको कहते हैं हम रेशे। इन रेशों की कताई से ही धागा बनाया जाता है और धागे से फिर कपड़ा बनाया जाता है। तो कपड़े का जो बिल्कुल प्रारंभिक अंश हो गया वो हो गया रेशा। रेशा से बनेगा धागा और धागे से बनेंगे कपड़े। अब धागे को बुनकर कपड़ा बनाया जाता है, ये बात आप समझ गए। अब आवर्धक लेंस से
ये अपने कपड़ों को आप देखेंगे तो इसमें धागे आपको आड़े व खड़े दिखाई देंगे इस प्रकार से। ये देखिए आपको इस प्रकार से धागे इसमें दिखाई देंगे, ऐसे मिलेंगे ऐसे। ये आड़े हो गए और ये खड़े। इस प्रकार से आपको कपड़े की उसमें धागों की बुनाई इस प्रकार की इसमें मिलेगी। तो ये जो कपड़े की इस प्रकार से बुनाई होती है, आड़ा और सीधा, इसको धागों का ताना बाना कहते हैं। ये होता है धागों का ताना बाना। ऐसा ही ताना बाना आप कुर्सी व खाट में यानी चारपाई में, निवार की बुनाई में भी देख सकते हैं। कपड़ों को हम हमारी आवश्यकता के अनुसार सिलाई करवा सकते हैं। किसी को पैंट बनानी है, किसी को शर्ट बनवानी है, किसी को कोट बनवाना है, किसी को पायजामा बनाना है, किसी को कमीज बनानी है। जैसा कपड़ा चाहेंगे उस कपड़े से हम अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं। कोई उससे सलवार बनवा सकता है, जम्फर बना सकता है, फ्रॉक बना सकता है। जिस प्रकार की आवश्यकता उस प्रकार के कपड़े हम उसमें से बना लेंगे। अब देखिए, रेसे या धागे दोनों में कौन सा मजबूत है? तो निश्चित रूप से इसमें से धागा मजबूत है, क्योंकि धागा कई रेसों से मिलकर बना होता है। आपसे ये पूछ सकते हैं रेसे या धागे में धागा मजबूत क्यों है? क्योंकि धागा कई रेसों से मिलकर बनता है और रेसा सिंगल होता है, इसलिए धागा ज़्यादा मजबूत होता है। आगे चलिए, आप कौन कौन से वस्त्र सिलवा कर पहनते हैं? तो आप जो वस्त्र सिलवा के पहनते हैं उसमें पैंट, कमीज़, कुर्ता, पायजामा, कोट, नेकर, इस प्रकार के कपड़े हैं। फिर अगला है, धोती बिना सिले ही पहनी जाती है। ऐसे बिना सिले पहने जाने वाले वस्त्रों की सूची बनाइए। तो ऐसे वस्त्रों की सूची होगी, बिना सिले पहने जाने वाले वस्त्र। नंबर 1 में आप लिखेंगे साड़ी, नंबर 2 में लुंगी, 3 में साफा लिखिए, नंबर 4 तौलिया, फिर अंगोछा, शाल। ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बिना सिले ही हम ऐसे कपड़ों को पहनते हैं। अगला है, खेत में कपास उगने से लेकर आपके वस्त्र बनने तक कौन कौन से व्यवसाय होते हैं? ये भी एक बहुत ही शानदार प्रश्न है। खेत में कपास उगने से लेके वस्त्र बनने तक कौन कौन से व्यवसाय होते हैं, कौन कौन लोग उसमें काम करते हैं? चलिए हम इसको प्रारंभ करते हैं। खेत में कपास उगाने, तो सबसे पहला व्यवसाय हो गया कृषि। पहला व्यवसाय कृषि। उसके बाद में कपास की बिक्री, कपास की बिक्री हो गई। फिर कपास को ओटना, जिसको कंकतन कहते हैं, उसमें से जो बीज होते हैं उनको अलग करते हैं, तो ये हो गया कपास को ओटना या कंकतन। इसके बाद में कपास का परिवहन होता है, उसको डाल के दूर ले जाते हैं। कहाँ पे ले जाएंगे? रेशा तैयार करने के उद्योग में ले जाएंगे, तो वो कपास का परिवहन हो गया। फिर कपास से रेशा तैयार करने का उद्योग यानी कताई की जाएगी उसकी। कताई के बाद में उसका धागा बनेगा, धागा निर्माण किया जाएगा। फिर धागों की रंगाई करेंगे, फिर कपड़े की बुनाई करेंगे, फिर कपड़े की छपाई करेंगे और अंत में वस्त्र बनेगा। और वस्त्र बनने के बाद में रेडीमेड की शॉप से या अन्य जगहों से हम वो वस्त्र प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये था सूती वस्त्र की कहानी। अब हम देखते हैं ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र हमें कैसे मिलता है? कपास हमें पौधों से प्राप्त होती है, ये हमने जानकारी कर ली, पता भी था आपको कईयों को। उसी प्रकार ऊनी वस्त्रों के लिए ऊन भेड़ों से प्राप्त होती है। ये देखिए यहाँ पर ये एक भेड़ है और भेड़ के जो बाल है उन बाल को काट के उससे ऊन बनाई जाती है। तो ऊनी वस्त्रों के लिए ऊन भेड़ों से प्राप्त होती है। हमारे यहाँ पश्चिमी राजस्थान में भेड़ पालन एक व्यवसाय है। बड़े पैमाने पर लोग इसको व्यवसाय के रूप में करते हैं। व्यवसाय ऐसा कार्य होता है जिसको करके व्यक्ति धन कमाता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो ऊनी वस्त्रों के लिए ऊन भेड़ से प्राप्त होती है और पश्चिमी राजस्थान में भेड़ पालन एक व्यवसाय है। अब आप बताइए ऊन से क्या क्या बनता है? ये भी आपके लिए बहुत ही सरल बात है, आप अच्छी तरह से जानते हैं ऊन से क्या क्या बनता है।
आप उत्तर देंगे ऊन से स्वेटर, जर्सी, शाल, कोट, मोजे, दस्ताने, पैंट, गर्म बनियान इत्यादि वस्त्र बनते हैं। तो ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा है ऊनी वस्त्र का उपयोग हम कौन कौन से मौसम में करते हैं। तो ऊनी वस्त्र का उपयोग हम सर्दी के मौसम में करते हैं। गर्मी के मौसम में ऊनी वस्त्र नहीं पहने जाते, ऊनी वस्त्र सर्दी के मौसम में पहनते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को ऊनी वस्त्र साल भर क्यों पहनने पड़ते हैं। तो ऊंचे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर साल भर सर्दी जैसा मौसम बना रहता है, इसलिए वहाँ के लोग साल भर ऊनी कपड़े पहनते हैं। तो आप उत्तर देंगे ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों में साल भर सर्दी रहती है या सर्दी जैसा मौसम बना रहता है, इसलिए वहाँ के लोग साल भर ऊनी कपड़े पहनते हैं। अब अगला जो हमारा वस्त्र का प्रकार आएगा वो है रेशमी वस्त्र। रेशमी वस्त्र की हम बात करते हैं। रेशमी वस्त्र रेशमी धागों से तैयार किया जाता है। यह धागा रेशम के कीट अपनी लार से तैयार करते हैं, इसलिए रेशम के कीट को पाला जाता है और यह कीट शहतूत की पत्तियों को खाता है। यानी जो वास्तविक रेशम है, प्राकृतिक रेशम, वह एक रेशम का कीट होता है, जानवर होता है, कीट होता है, वह अपनी लार से तैयार करता है और इसलिए रेशम के कीट को पालते हैं। और इसे रेशम का कीट का जो भोजन होता है वो होता है शहतूत की पत्ती। तो शहतूत की पत्तियों को रेशम का कीट खाता है, उनका पालन करते हैं। तो रेशम के कीट का पालन रेशमी वस्त्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं खादी वस्त्र। हाथ से कताई एवं बुनाई से बने कपड़े खादी कहलाते हैं। खादी किसे कहते हैं, ये प्रश्न आ सकता है। हाथ से कताई और बुनाई से बने कपड़े खादी कहलाते हैं। गांधी जी ने खादी से बने वस्त्रों को पहनने पर अधिक महत्व दिया ताकि सभी को काम मिल सके। आज भी गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर पर खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट दी जाती है। ये विशेष छूट कपड़ों को प्रोत्साहन देने के लिए, ज़्यादा लोग खरीदें उसके लिए दी जाती है। फिर कपड़ों की रंगाई का तरीका। आसपास अलग अलग रंगों के कपड़े आप देखते हैं, कपड़ों पर रंगाई करके उन्हें रंगीन बनाया जाता है। तो उसकी किस प्रकार से रंगाई की जाती है। सबसे पहले कपड़े को पानी में 3-4 घंटे भिगोते हैं। फिर रंगाई हेतु घोल तैयार करने के लिए लोहे के एक बर्तन में हल्के गर्म पानी में जो रंग हमें चाहिए उस रंग को हम डालते हैं। आप छोटे छोटे कस्बों में इस प्रकार से रंगने वाले कई कारीगर होते हैं जो कपड़े रंगने का काम करते हैं। कोई चुन्नी है या उस प्रकार का जो कपड़े रंगते हैं, तो ये एक प्रकार का व्यवसाय भी है। तो आपने सड़क के किनारे इस प्रकार से उनको उबालते हुए रंग उसमें फिर वो मिलाते हैं, फिर कपड़े को सुखाते रहते हैं, तो ये काम करते हैं। तो इसके लिए घोल तैयार करने के लिए लोहे के बर्तन में हल्के गर्म पानी में जो रंग हमें चाहिए उस रंग को डालते हैं। लकड़ी की डंडी से हिलाते हुए घोल बना लेते हैं। रंग को पक्का करने के लिए नमक मिलाते हैं। जिस कपड़े पर रंग करना है उसे इस रंग वाले गर्म पानी में 15-20 मिनट तक उबालते हैं। बीच बीच में हिलाते हैं ताकि कपड़े में धब्बे न पड़ जाए। उबालने के बाद कपड़े को फिटकरी डले हुए साफ पानी में डालते हैं ताकि फिटकरी से रंग पक्का हो जाए। फिर इस कपड़े को सुखा लेते हैं। इस प्रकार से कपड़ा रंगा जाता है। तो फिटकरी का उपयोग किस लिए किया जाता है, रंग को पक्का करने के लिए। चलिए रंगरेज की दुकान पर जाके देखिए, ये जो कपड़े रंगने वाले हैं रंगरेज कहलाते हैं। तो रंगरेज की दुकान पर जाके आप देखिए कि यह रंगाई में यह सारे काम किस तरह से करते हैं। तो आप देखेंगे तो सारा विषय इसमें पहले आ ही गया है। तो रंगरेज क्या करता है, कपड़ा रंगने का काम कई प्रकार से करता है वो, या उसका करने का एक क्रम होता है। तो सबसे पहले कपड़े को पानी में 3-4 घंटे भिगोएगा। फिर लोहे के बर्तन में गर्म पानी में वांछित रंग घोलता है और उसे डंडे से हिलाता है जिस रंग में कपड़ा रंगना है। फिर रंग को पक्का करने के लिए नमक मिलाता है। उसके बाद में जिस कपड़े पर रंग करना है उसे रंगीन घोल में 15-20 मिनट तक उबालेगा। बीच बीच में हिलाता है ताकि धब्बे नहीं पड़े कपड़े पर।
फिर अब कपड़े को फिटकरी वाले साफ पानी में डालता है और फिर कपड़े को सुखा लेता है। इस प्रकार से वह रंगाई का काम करता है। इसके बाद का विषय कपड़ों पर छपाई। तो आपने अपने आसपास के कपड़ों जैसे फ्रॉक, चादर, साड़ी, रुमाल आदि को देखिए, इन पर अलग अलग तरह की डिजाइन व चित्र बने हैं। इनमें से कुछ चित्र कपड़ा बुनने के साथ साथ ही बनाते जाते हैं, जबकि कुछ कपड़ों पर चित्रों को छापा जाता है। ऐसे ही हमारे राजस्थान की कुछ छपाई कला के चित्र भी नीचे दिए गए हैं, आप इनको देखिए। देखिए आप इस प्रकार के जो कपड़ों पर अलग अलग तरह की छपाई, ध्यान से देखिए, अलग अलग प्रकार के डिजाइन है और ये अलग अलग प्रकार की छपाई इस प्रकार से की जाती है। आपने अपने आसपास कपड़ों पर कौन कौन से चित्र देखे हैं और इनमें से कौन से चित्र बुनाई के साथ बने हैं, कौन से छपाई से बनाए गए हैं, और अपनी कॉपी में अपनी पसंद का एक चित्र बनाइए जो आपने कपड़ों पर देखा है। तो पहले प्रश्न का आप उत्तर देंगे सबसे पहले। पहले प्रश्न का उत्तर सबसे पहले, आपने अपने आसपास कपड़ों पर कौन कौन से चित्र देखे हैं। आप इसका उत्तर देंगे, हमने कपड़ों पर तरह तरह के फूल, पत्तियां, बेल, बूटों, पौधों, तितलियों, चिड़िया, बतख या कुछ अन्य जानवरों के चित्र देखे हैं। कुछ कपड़ों पर तरह तरह की ज्यामितीय आकृतियां भी देखी है और आजकल कई कपड़ों पर अंग्रेजी में कुछ लिखा होता है, किसी पे अंक भी लिखे होते हैं। अगला है, इनमें से कौन से चित्र बुनाई के साथ बने हैं और कौन से छपाई से बनाए गए हैं। इनमें से अधिकांश चित्र छपाई से बने हैं, जबकि कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ, लहरियाँ, पट्टियाँ आदि बुनाई के साथ में बने होते हैं। फिर अपनी कॉपी में अपनी पसंद का चित्र बनाइए जो आपने कपड़ों पर देखा है। तो आप इसमें कोई भी चित्र बना सकते हैं और एक चित्र आप ऐसा भी बना सकते हैं और उसमें रंग भी भर सकते हैं। वो कौन सा होगा अभी। तो आप अपनी कॉपी में इस प्रकार का चित्र बना सकते हैं और आप उसमें रंग भी भर सकते हैं। अब अगला टॉपिक लेते हैं हम, तरह तरह की पोशाकें। ये देखिए, ये भी बड़ा ही ज़ोरदार, शानदार आपके लिए जानकारी है। आप देखिए, भारत देश के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग तरह की पोशाकें पहनी जाती है। अब कुछ हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लेते हैं ये है चित्र 21.12। ये चित्र है जम्मू कश्मीर की ये पोशाक है, यानी जम्मू कश्मीर प्रदेश के लोग, अधिकतर लोग इस प्रकार की पोशाक पहनते हैं। और इसके बाद में लेते हैं हम ये चित्र 21.13। ये जो ड्रेस है ये है बंगाल की। ये बंगाल में अधिकांश लोग इस प्रकार की ड्रेस पहनते हैं। और इसके बाद में ये है महाराष्ट्र की। तो ये जो ड्रेस है, हरी साड़ी वाली महिला है और उसके पास में ये पुरुष हैं, ये है महाराष्ट्र की ड्रेस। और अंत में ये रंग बिरंगी, ये है पंजाबी, यानी ये पंजाब की ड्रेस है। तो इस प्रकार से पंजाब में अधिकांश लोग इस प्रकार की ड्रेस पहनते हैं और महाराष्ट्र में ये ऐसी पहनते हैं, जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की पहनते हैं। तो ये पूरे भारत में तरह तरह की ड्रेसें लोग पहनते हैं। आप अगर साउथ में जाएंगे, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तो वहाँ भी कुछ और अंतर हो जाएगा। आप पूर्वांचल में जाएंगे, कोई असम है, मणिपुर है, वहाँ कुछ और अंतर आ जाएगा। तो ये पूरा भारत बड़ा रंग बिरंगा है और इसमें अलग अलग तरह का खान पान है, अलग अलग तरह की ड्रेस हैं। तो इस पाठ में हमने क्या सीखा? हमने इसमें सीखा कि कपास से जो कपड़े बनने का तरीका है वो है कपास को उगाना, फिर उसको बीनना, सूत काटना, बुनाई, रंगाई, छपाई, सिलाई। और हाथों से काते बुने कपड़े को खादी कहते हैं या खादी के कहलाते हैं। भेड़ से ऊन प्राप्त होती है।
रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है। जब रेशम कीट से रेशम प्राप्त करते हैं तो वह कीट अपने चारों ओर उसको लपेट लेता है, उस धागे से को, उस रेशे को, उसको कहते हैं कोकून। उस कोकून को फिर उबालते हैं और उसके बाद में उससे जो रेशम का धागा है वो प्राप्त किया जाता है। अगला है इसका, खादी वस्त्र और दूसरे वस्त्रों को तैयार करने में अनेक लोगों को रोज़गार भी मिलता है। कपड़े जब बनाएंगे तो कोई उसको धागा बनाएगा, कोई उसको रंगेगा, कोई उसको छपाई करेगा, फिर टेलर उसकी सिलाई करेगा, फिर दुकानदार उसको बेचेगा। तो इस प्रकार से बहुत से लोगों को इसमें रोज़गार मिलता है। तो अंत में हम एक बात आपसे और पूछ लेते हैं। अंत में हमसे पूरा पाठ आपको जब पढ़ा देते हैं तो कुछ बातें आपसे पूछते हैं हम, इसमें भी आपसे पूछेंगे। तो इसमें आप बताइए कि आदि मानव क्या पहनते थे। सबसे पहले हमने बात की थी हज़ारों साल पहले, तो आप इसका उत्तर देंगे आदि मानव पेड़ों की पत्तियां और छाल से शरीर को ढकते थे। पेड़ों की पत्ती तो आप जानते हैं छाल होती है, जो पेड़ के चारों ओर जो कुछ लिपटा रहता है वो छाल होता है। दूसरा है मौसम के अनुसार पहने जाने वाले वस्त्रों के नाम लिखिए। तो सर्दी के वस्त्र आप जानते ही हैं, अभी सर्दी चली रही है, जाने वाली है। तो सर्दी के आप कपड़े लिखेंगे ऊनी वस्त्र, जैसे गर्म कोट, पैंट, कमीज़, स्वेटर, जैकेट, शाल, लोई आदि। और प्राय रंगीन मोटे कपड़े पहनते हैं। रंगीन क्यों पहनते हैं? क्योंकि रंगीन ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, इसलिए वो गर्म रहते हैं। फिर दूसरा है गर्मी। तो गर्मी में जो हम कपड़े पहनते हैं वो सूती वस्त्र पहनते हैं, जैसे कुर्ता पायजामा, पैंट शर्ट, टी शर्ट, धोती, हल्की सूती साड़ी, प्राय हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। फिर तीसरा है रेशम कहाँ से प्राप्त किया जाता है। रेशम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? आप इसका उत्तर देंगे रेशम कीट को शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है और रेशम कीट अपनी लार से रेशम बनाता है, उससे हम प्राप्त करते हैं। अगला है महात्मा गांधी किस तरह के वस्त्रों को प्रोत्साहित करते थे और क्यों करते थे? इसका उत्तर देंगे सभी को काम मिल सके, इसलिए महात्मा गांधी खादी वस्त्रों को प्रोत्साहित करते थे। फिर अंतिम इसका प्रश्न है कपड़ों की रंगाई कैसे की जाती है, लिखिए। तो ये तो हमने 2 बार पहले भी बात कर ली है, एक बार और कर लेते हैं। कपड़ों की रंगाई कैसे की जाती है, इसका आप उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले कपड़े को पानी में 3-4 घंटे भिगोते हैं। फिर रंगाई हेतु घोल को तैयार करने के लिए लोहे के एक बर्तन में हल्के गर्म पानी में जो रंग हमें चाहिए उस रंग को डालते हैं और लकड़ी की डंडी से हिलाते हुए घोल बना लेते हैं। रंग को पक्का करने के लिए उसमें नमक मिलाते हैं और जिस कपड़े पर रंग करना है उसे इस रंग वाले गर्म पानी में 15 से 20 मिनट तक उबालते हैं। बीच बीच में हिलाते हैं ताकि कपड़े में धब्बे न पड़ जाएं। फिर उबालने के बाद कपड़े को फिटकरी डले हुए साफ पानी में डालते हैं ताकि फिटकरी से रंग पक्का हो जाए। फिर उस कपड़े को सुखाते हैं और इस प्रकार से हमारा कपड़ा रंग कर तैयार हो जाता है। चलिए ये पाठ क्या संदेश दे रहा है उसको भी देख लेते हैं। तंतु बना धागा, धागा बना कपड़ा, कपड़ा बना वस्त्र, यह क्रम है तगड़ा। तो कपड़े बनने की पूरी प्रक्रिया पाठ के अंत में बता दी। तंतु बना धागा, तंतु यानी रेशा, तंतु बना धागा, धागा बना कपड़ा, कपड़ा बना वस्त्र, यह क्रम है तगड़ा। बिल्कुल ये तगड़ा ही क्रम है। किस प्रकार से कपास को उगाते हैं, उसके बाद में उसको कताई करते हैं, फिर उसका धागा बनाते हैं, धागे से फिर हम वस्त्र बनाते हैं। तो एक लंबी प्रक्रिया वस्त्र बनने की होती है और एक कुल मिलाकर हमने मज़ेदार शानदार पाठ जानकारी से भरा हुआ हमने किया। इसके हमने प्रश्न भी लगभग सारे किए हैं। फिर भी बचे हुए प्रश्न आप इसमें और आप बना सकते हैं। कपास के तंतुओं के उपयोग लिखिए, मानव ने किस क्रम में वस्त्र बनाना सीखा,
कपड़ों की रंगाई करने वाले को क्या कहते हैं, कपड़ों पर विभिन्न रंग कब कब किए जाते हैं, कताई क्या है, रेशम से बने वस्त्रों के नाम लिखिए, खादी किसे कहते हैं, ऐसे बहुत से प्रश्न बन जाएंगे। लगभग सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें आ गए हैं। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख कर मेरी आप सहायता ले सकते हैं। और आप यदि चैनल पे नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।